Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English Compulsory class. We were doing topic poster. हम poster कर रहे थे जिसमें कि yesterday I had explained you some camp related and some exhibitions related poster. ठीक है, हमने कुछ camp से related वगैरह posters वगैरह करे थे और मैंने आपको जो है social issues के ऊपर और कैंप रिलेटेड पोस्टर दोनों समझा दिए। सोशल इश्यूज़ के पर मैंने आपको बताया, आपको पोस्टर का मतलब है आपको बहुत ही एक अट्रैक्टिव वे में पोस्टर को डिज़ाइन करना है। एक ऐसा जो है पोस्टर बनाना है ताकि वो लोगों का जो है एक अटेंशन को अट्रैक्ट करे, लोगों का ध्यान को आकर्षित करे। ठीक है, उसके बेस पर आपको पोस्टर बनाना है। अगर सिंपल सोबर सा पोस्टर बनाएंगे और उसे किसी भी दीवार पर लगाएंगे, होर्डिंग्स पर लगाएंगे तो उसको कोई भी ध्यान नहीं देगा। वहीं अगर वो पोस्टर बहुत ही अट्रैक्टिव वे में बना होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिज़ाइन करा हुआ होगा, बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ होगा तो हर कोई इसको पढ़ेंगे। आपने देखा है कि हम कभी भी रोड पर जाते हैं, अगर कहीं कोई दीवार पर कोई बैनर लगा है तो हम अगर अच्छा सा लगा है, ठीक है, हमारा ध्यान तो हमारा एकदम से उसकी तरफ ध्यान जाता है। बट यूं ही अगर नॉर्मल वे में सिंपल सोबर लिखा है तो हम उसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक पोस्टर इसीलिए डिज़ाइन कर जो है हम बनाते हैं ताकि वो जो है पासर्स बाय का अटेंशन को क्रिएट कर सके। ठीक है, और ये भी किसी भी पब्लिक प्लेसेस पर लगाए जाते हैं पोस्टर। ठीक है, पब्लिक प्लेस पर लगाए जाते हैं ताकि लोग उसके लिए अवेयर हो जाएं। अब सोशल इश्यूज़ के ऊपर जितने भी टॉपिक्स के ऊपर पोस्टर बनाया जाता है वो एक अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, लोगों में एक अवेयरनेस लाने के लिए जो है पोस्टर बनाया जाता है। ठीक है, अब हमने जितने भी सोशल इश्यूज़ के पर करे, जैसे कि सेव वाटर पर करा हमने, डाउरी सिस्टम के ऊपर करा हमने। ठीक है, तो ये सारे सेव गर्ल चाइल्ड के ऊपर करा हमने। ठीक है, ये सारे पोस्टर्स कैसे थे कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सोशल इशू का मतलब होता है सामाजिक मुद्दा। तो हम सोशल इशू के ऊपर जितने भी टॉपिक्स पर हम जो पोस्टर बनाएंगे हम इसी तरीके से बनाएंगे कि ये वर्क हमें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एक लोगों में जागरूकता आए। कोई ऐसा टॉपिक है जिसे के खिलाफ करना है, अगेंस्ट लिखना है तो उसके अगेंस्ट लिखेंगे। कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसके फेवर में लिखना है तो हम सारा पोस्टर ऐसा बनाएंगे कि उसके फेवर में ही हो। ठीक है, कि लोग उसको देखें और उसके लिए एक अवेयरनेस आए लोगों के अंदर। ठीक है, तो वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर होते हैं। अब जब हमने कैंप रिलेटेड पोस्टर करा तो कैंप में मैंने आपको बताया कि सेम वैसे ही बनता है जैसे सोशल इश्यूज़ के ऊपर टॉपिक पे बनता है, वैसे ही जो है कैंप से रिलेटेड पोस्टर्स बनते हैं। कैंप हो गया, कोई एग्जीबिशन हो गया, कोई फेयर, कोई मेला हो गया। ठीक है, सेम वैसे ही बनता है, लेकिन उसमें माइनर सा डिफरेंस क्या होता है कि जो सामाजिक मुद्दों के ऊपर जो पोस्टर बनाए जाते हैं सोशल इश्यूज में, उसमें हम ये लिखते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, कि लोगों में एक अवेयरनेस लानी है। और जो कैंप रिलेटेड पोस्टर होते हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं लानी है, लोगों को बताना है कि ये चीज़ यहाँ होने जा रही है, इसमें ये अट्रैक्शन, मेन पॉइंट्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, ये चीज़ें होंगी, ऐसा सा होगा। ठीक है, कैंप लगेगा, यहाँ पर कोई भी सर्कस वगैरह लगता है तो उसका पोस्टर, इसमें ये एक्टिविटीज़ होंगी, ये शोज़ होंगे, यहाँ पर होगा, टाइमिंग बताना होगा, डेट बतानी होगी, प्लेस बतानी होगी कि कहाँ पर कर रहे हैं। और लास्ट में देखो सब में आता है कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। आप कैंप वगैरह के अंदर तो आप ऑर्गेनाइज्ड बाय लिख सकते हो कि भाई ये कैंप एग्जीबिशन किसने ऑर्गेनाइज करवाया है। सोशल इश्यूज़ वाले में आप लास्ट में इशूड बाय कि जारी करता कौन है। इसमें कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन नहीं होता है, इसमें कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि ऐसे पोस्टर्स को जारी करती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस बताऊंगी इसका और समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहला है हमारा, डिज़ाइन अ पोस्टर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ योर सिटी ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। अब देखो ट्रैफिक रूल्स के बारे में सब लोग जानते हैं, ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक ऐसा पोस्टर बनाना है ताकि लोगों में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता आए। ठीक है, आपके शहर के लोगों में, और वो जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करेंगे तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, उसके ऊपर द ट्रैफिक रूल्स के ऊपर आपको एक पोस्टर बताना है कि हमें क्यों फॉलो करने चाहिए ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पोस्टर बनाएंगे। ठीक है, चारों तरफ से एक बॉक्स बनाएंगे बड़ा सा एक पेज के ऊपर। अब आप इसमें जो है किसी भी तरीके से आप हेडिंग डाल सकते हो, जैसे ट्रैफिक रूल्स डाल दिए, फॉलो ट्रैफिक रूल्स हमने जो है हेडिंग डाल दी, एक ट्रैफिक लाइट का सिग्नल बना दो, एक कार बना दो, जैसी भी आपकी ड्राइंग है आपको उसको यूज़ कर आप बना सकते हो। जैसे रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट का सिग्नल बना दिया हमने। ठीक है, फिर अब उसमें हमें क्या क्या कोटेशंस क्या होने चाहिए। ठीक है, कोटेशंस आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि इसमें ट्रैफिक रूल्स में भी क्या होता है कि अगर आप फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड सेव लाइफ, ठीक है,
कि आप ट्रैफिक रूल्स के नियमों को पालन करो और अपनी ज़िंदगी को बचाओ, इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर आप इस तरीके से भी दे सकते हो, ठीक है, कि आप है ना कोई भी चीज़ ये लिख सकते हो कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, हमें ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए, ऑलवेज़ वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग, ठीक है, ड्राइविंग करते समय हमेशा हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, डोंट क्रॉस द सिग्नल, हमें सिग्नल को क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, डोंट क्रॉस द स्पीड लिमिट, ठीक है, जितनी भी स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है, फिर हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ लेना चाहिए। इस तरीके से मतलब कि है ना आपको जो है ऑलवेज स्टॉप एट रेड लाइट, हमें रेड लाइट के ऊपर जो है वो रुक जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको जो है ट्रैफिक नियमों का जो भी पालन है, ठीक है, किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या हमें सेफ्टी का यूज़ लेना चाहिए, ठीक है, तो वो ट्रैफिक रूल्स के ऊपर आपको जो है बनाना है। सेकेंड है डिज़ाइन अ पोस्टर ऑन चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर का मतलब समझते हो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ। चाइल्ड लेबर का मतलब होता है बाल श्रम, ठीक है, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द चिल्ड्रन हु वर्क्स अंडर द बिलो द एज ऑफ 14, कि वो बच्चे जो 14 साल की से कम उम्र में काम करते हैं, होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे, टी स्टॉल्स वगैरह पर, रेलवे स्टेशंस पर, रोड्स पर जो बच्चे काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो चाइल्ड लेबर में आते हैं, ठीक है। अब चाइल्ड लेबर के ऊपर आपको एक ऐसा पोस्टर बनाना है कि लोगों में एक अवेयरनेस आए, जागरूकता आए कि वो बच्चों को काम ना कराकर जो उनके राइट्स है, बच्चों के जो उनके अधिकार हैं वो दे। अब इसमें अभी आपको सुंदर सा आप जो है चाइल्ड लेबर हेडिंग दे सकते हो, से नो टू चाइल्ड लेबर भी हेडिंग दे सकते हो, ठीक है। आप इसके से रिलेटेड अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो बनाओ, नहीं अच्छी है तो कोई जस्ट लीव इट, आप ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है। मैंने कहा कि जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो सुंदर सी ड्राइंग को अट्रैक्ट कर लेगा बनाकर, जिसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो वो हेडिंग को सुंदर सा जो है डिज़ाइन कर दो, आप पॉइंट्स को अच्छे से क्लियरली जो है मेंशन कर दो, ठीक है, उन चीज़ को अच्छे से डिज़ाइन करके बना दो। तो आप इसमें चाइल्ड लेबर पर बता सकते हो कि जैसे कि आपने एक बच्चा बना दिया, उसके ऊपर कोई भी बोझ वगैरह दिखा दिया, ठीक है, काम करता हुआ दिखा दिया, तो वो चाइल्ड लेबर का आपका जो है ड्राइंग हो जाएगी। अब इसमें इससे रिलेटेड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, आपके पॉइंट्स हो जाएंगे आपके जैसे कि आपको गिव देम एजुकेशन, आप उनको जो है एजुकेशन दो, एजुकेशन इज़ देयर राइट, शिक्षा उनका अधिकार है, ठीक है। और पनिश द, आपको जो भी उनसे लोग काम करवाते हैं, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं जो काम करवाते हैं, ठीक है, उनको पनिश करो, इट इज़ अ क्राइम, ये एक अपराध है, ठीक है। और इसलिए क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पेरेंट्स, लोगों में जो माता पिता है उनमें एक जागरूकता लेकर आओ, ठीक है। स्टॉप चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को स्टॉप करो, ठीक है। और इसलिए इस तरीके से जो है आप अपने मन से यूज़ योर ओन क्रिएशन, बेटा अपनी क्रिएशन को यूज़ कर कर आप चाइल्ड लेबर बनाओ। आप इशूड बाय, इसमें क्या चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी भी आ सकता है, WHO भी आ सकता है, ठीक है। आप डिज़ाइन अ पोस्टर ऑन क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन के ऊपर आपको जो है पोस्टर बनाना है। अब इसमें क्लीन इंडिया मिशन का तो बहुत इजी सा पोस्टर बनता है, ठीक है। अब क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, आप ऐसा भी दे सकते हो, इसमें कोटेशन क्लीन सिटी ग्रीन सिटी क्लीन इंडिया मिशन, ठीक है। और सेव एनवायरनमेंट सेव अर्थ, भाई अपना वातावरण बचाओ, अपनी पृथ्वी बचाओ। कोई पेड़ का भी आप जो है डिज़ाइन बना सकते हो, आपको डस्टबिन का बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इसमें कोई भी पॉइंट्स दे सकते हो, जैसे कि यूज़ थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन्स, ठीक है। आप गार्बेज को जो है हमेशा डस्टबिन में यूज़ फेंको, ठीक है, हमेशा डस्टबिन का यूज़ करो, ठीक है। और मेक योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास का एरिया जो है उसको क्लीन बनाओ, ठीक है। मेक इंडिया डिजीज़ फ्री इंडिया, ठीक है, भारत को एक बीमारी मुक्त भारत बनाओ। इस तरीके से जो है आप अपने क्रिएशन का यूज़ कर कर आप इसमें पोस्टर बना सकते हो। नेक्स्ट आपका फोर्थ है डिज़ाइन अ पोस्टर ऑन से नो टू पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स का मतलब जानते हो, जो प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह यूज़ में लेते हैं, उसके ऊपर आपको पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो आप हेडिंग ऐसे कैसे दे सकते हो, से नो टू पॉलीथीन बैग्स। इसमें आप एक कोई भी बैग का यूज़ कर कर पॉलीथीन का बना लो, उसके ऊपर क्रॉस कर दो कि इसको हमें यूज़ नहीं करना है। ऑलवेज़ यूज़ जो है ये
कॉटन बैग, ये क्लॉथ बैग्स, जूट बैग्स, इनका यूज़ करो, ठीक है। इको फ्रेंडली बैग्स जो होते हैं, एनवायरनमेंट को जो सूट करने वाले बैग्स हैं, उनका यूज़ करो, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये भी होता है ना कि ये पॉलीथीन बैग्स वगैरह, जो प्लास्टिक की थैलियाँ अगर जानवर वगैरह, एनिमल्स वगैरह खा लेते हैं तो उनको जो है बचाओ, सेव एनिमल्स, ठीक है। डोंट थ्रो गार्बेज इन ओपन, ठीक है, खुले में कचरा मत फेंको, ठीक है। और पनिश द शॉपकीपर्स, या जो भी है वो यूज़ पॉलीथीन बैग्स, जो भी जो पॉलीथीन बैग्स वगैरह यूज़ करते हैं उनको पनिश करो, ठीक है, उनके ऊपर पेनल्टी करो, ठीक है। इस तरीके से जो भी आप पॉलीथीन बैग्स के ऊपर जो भी सभी सेफ असर मानते हो, ठीक है, उसको आप जो है आप पोस्टर बनाइए, ठीक है। लास्ट है आपका डिज़ाइन ऑफ पोस्टर और समर कैंप। ये मैंने एक आपको कैंप से रिलेटेड पोस्टर है, आप इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से आप बना सकते हो। ये समर कैंप का मैंने इसलिए दिया है कि समर्स के अंदर बहुत सारे कैंप लगते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप इसके लिए बना सकते हो कि इसमें ये आपको बताना है कि कौन सी स्कूल, या जैसे अपने स्कूल का ही ले लो कि किरण बाल भारती जो है ऑर्गेनाइज कर रहा है समर कैंप। किरण बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑर्गेनाइजेज समर कैंप। समर कैंप का आयोजन कर रहा है, कहाँ कर रहा है ये बता दो। स्कूल में तो स्कूल कैंपस बता दो, आप डेट बता दो। इसमें एक डेट मत बताना बेटा, क्योंकि समर कैंप है तो ये 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर का चलता है समर कैंप। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इस तरीके से लिख दो कि डेट स्टार्टिंग फ्रॉम, आप कोई भी डेट डाल दो, जैसे 1 जुलाई टू 15 जुलाई, ठीक है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, ठीक है, चलेगा। टाइमिंग्स बता दो, ठीक है। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी वो बता दो, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक एंड डांस, ठीक है, जो भी है, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी इसके अंदर उसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। और फीस वगैरह बता दो कि फ़ीस कितनी होगी, फ्री है तो फ्री ऑफ कॉस्ट बता दो, ठीक है। इस तरीके से समर कैंप में क्या क्या होने जा रहा है आपको, मतलब कि इस तरीके से पोस्टर बनाना है कि आपको एक लोगों का अट्रैक्शन ध्यान क्रिएट करना है कि हाँ ये समर कैंप है, तो इस पोस्टर को अगर कोई भी देखे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैंप को ज्वाइन करें, ऐसा पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो इसमें जितने भी पोस्टर्स बनाने हैं, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इट शुड बी डिज़ाइन इन अ वेरी अट्रैक्टिव एंड इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पासर्स बाय, ठीक है, ताकि जो भी राहगीर है उनके लोगों का अट्रैक्शन को क्रिएट करे, ठीक है। तो बेटा ये मैंने आपको, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं पोस्टर के, बट हमने काफ़ी हैं इतने, ठीक है। तो जितने भी पोस्टर्स पहले करे हैं वो, और 5 ही मैं अनसॉल्व क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा डेट वाइज, एंड प्लीज सेंड मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। कैंप से रिलेटेड तो और भी पोस्टर हो सकते हैं, जैसे फ्लावर एग्जीबिशन हो गया आपका, कोई सर्कस का हो गया, दिवाली मेला हो गया, दशहरा मेला हो गया, ठीक है। तो ये भी आपके कैंप से रिलेटेड पोस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। आप बेटा इनको करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है इनको पोस्टर्स को आपको करने में, यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। बट एक टाइमिंग है पूछने का, ऐसा नहीं है कि कई स्टूडेंट्स को मैं देख रही हूँ रात को 10 बजे भी फ़ोन करके पूछ रहे हैं, 11 बजे भी फ़ोन करके पूछ रहे हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग भी पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, अगर आपको कॉल करना है तो आप मेरे को शाम के टाइम पर कॉल करिए, ठीक है, दिन में कॉल करिए। बट ये नहीं कि सुबह इन द मॉर्निंग जल्दी, मैं कई बच्चों को देखती हूँ रात को 11-11 बजे फ़ोन करके पूछ रहे हैं मैम ये ऐसे कैसे करना है। एक टाइमिंग है, आप टाइमिंग के दिन में आप कॉल करिए, दिन में आपको कोई मनाही नहीं है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पूछ लीजिए, जो आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप उसको एक बार अंडरलाइन करके मुझको सेंड कर दीजिए, मैम ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है या ये है, मैं आपको अच्छा वॉइस मैसेज के थ्रू समझा दूँगी उसमें, ठीक है। तो आप जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज़ अपनी शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। एंड डू योर वर्क रेगुलरली इन योर कॉपी, ठीक है। आप प्लीज़ अपना काम रेगुलर करिए, ऐसा नहीं हो कि आप अभी तो कर नहीं रहे हो फिर उसके ऊपर आपके ऊपर बर्डन हो जाए और सारा काम एक साथ आपको करना पड़े। इसलिए आप अपना वर्क जो भी है उसको अच्छे से करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछिए, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछिए, अच्छे से अपना वर्क करिए। मैंने आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं, एक नोटिस का और एक पोस्टर का। इन दोनों टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी, ठीक है। वैसे मैंने मेरी तरफ से जो है बेस्ट एफर्ट करा है आपको समझाने का, बट हो सकता है अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप करिए, कल हम जो है हमारा नेक्स्ट नया टॉपिक जो है वो शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।